महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू और हमारे साथ हैं कारगिल पोर्टर्स जो पिछले 25 सालों से जूझ रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लीड कर रहे हैं केवल शर्मा और उनके साथ स्वर्ण जी हैं। क्या कुछ बताएंगे? जैसे कारगिल वार दिवस जी आ रहा है और माननीय मोदी साहब का मार्गदर्शन करना चाहते हैं ये लोग और उनको ये दर्शाना चाहते हैं कि कारगिल ऑपरेशन विजय जो है वो इन पोर्टरों की वजह से कामयाब हुआ है। केवल जी क्या बताएंगे? दुख भरी कहानी और आपकी आंखों में आंसू हम देख रहे हैं। सर हम बहुत तो शर्म की बात है। हम तो सर यही प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि इनकी तरफ भी ध्यान दीजिए, जिनकी बदौलत ये कारगिल ऑपरेशन विजय हुआ था। आज ये 25 साल से रोडों पे धरने प्रदर्शन करके थक गए हैं ये लोग, इनकी अहम भूमिका है। आज इन लोगों का कहीं भी नाम ही नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं नाम ही नहीं ले रही कि इनका भी कोई रोल था। तो हम ये कहना चाहते हैं, जो साथ हमारे साथी शहीद हो गए, आपने उनके परिवार वालों को एक एक बंदे को जॉब दे दी, उनकी फैमिली को, तो हमें एक एक सर्टिफिकेट दे दिया कारगिल ऑपरेशन विजय का। जम्मू कश्मीर में कोई भी भर्ती आएगी तो सबसे पहले फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन लोगों को दी जाएगी। मैं आज पूरी दिल्ली गवर्नमेंट को ये पूछना चाहता हूँ, जम्मू के लीडरानों को भी पूछना चाहता हूँ कि आपने 25 साल से कोई भर्ती नहीं करी, इनके लिए कोई आपने कोई योजना नहीं बनाई क्या? कोई इन्होंने कोई बुरा काम किया था? अपनी मर्जी से तो ये लोग गए नहीं थे, हमें भर्ती करके ले जाया गया था क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी को लोकल लड़कों की ज़रूरत थी, तो तभी हमें भर्ती करके वहाँ पे ले जाया गया था। तो जो भी हमें काम दिया जाता था, वे आपने म्यूनिशन पोस्टों पे पहुँचाना है वो हम पहुँचाते थे, आपने खाना पोस्टों पे पहुँचाना है वो हम पहुँचाते थे। कोई अपना कोई फौजी भाई शहीद हो जाता था, उसकी डेड बॉडी उठा के नीचे लानी है वो हम लेके आते थे। तो हम, मेरा कहने का मतलब, हमें अफ़सोस है बहुत ज़्यादा अपनी गवर्नमेंटों से और इन लीडरानों से कि देखिए इतना बड़ा इनके साथ धोखा किया आप लोगों ने। तो आपने इतनी सर्विसें आज तक लगाई होगी 25 साल में, इनकी तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं गया? आज ये दर बदर हो रहे हैं, इनका परिवार रुल रहा है, तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो कम से कम वन टाइम सेटलमेंटल, जहाँ इनको पेंशन, जहाँ जो स्पैन बचता है, किसी का 10 साल है, किसी का 12 साल है, वो इनको दिया जाए। इन्होंने कोई बुरा काम थोड़ी किया है, इन्होंने अपने देश के लिए अपने अपने प्राण निछावर किए हैं। और 7 लड़के हमारे शहीद भी हुए हैं वहाँ पे, 527 जवान आर्मी के शहीद हुए थे, 7 लड़के हमारे शहीद हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। अगर ये लोग वहाँ पे नहीं होते तो मैं ये मान नहीं सकता था कि कारगिल ऑपरेशन विजय कभी भी नहीं हो सकता था। अगर ये लोग ना होते तो अम्युनिशन पोस्टों पे कौन पहुँचाता और आर्मी को खाना कौन पहुँचाता? आर्मी वाले लड़ते वहाँ पे और म्यूनिशन पीछे कौन ले जाता? इनकी बहुत भूमिका है। कोई गवर्नमेंटों को समझना चाहिए भी, इतने 25 साल से हम धरना प्रदर्शन जो कुछ होता था किया हमने, तो अब ये लोग हमारी तो इनकी तरफ सोच ही नहीं रहे। कुछ सरकार किसकी थी? सरकार बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। तो जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से हमने अपना धरना प्रदर्शन इतना तेज किया, जोरों में किया कि हमारी आवाज़ जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचे और प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर ध्यान दें, इन देशभक्तों को कुछ ना कुछ दें, जहाँ तो पेंशन दें, जहाँ इनका जो स्पैन बचता है। अगर आपने हमारे साथी लगा लिए हैं तो फिर इनको भी लगाना चाहिए जो इनका स्पैन बचता है। अगर वो लोग लगे हैं तो वो भी हमारी एज के ही लगे हैं, जो हमारा 10 साल बचते हैं, 12 साल बचते हैं, वो इनको दिए जाएँ। तो मैं खास करके राजनाथ सिंह जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लेटर मैंने भेजा और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया और इनको पूछना शुरू किया कि देखो ये लड़के कहाँ कहाँ हैं और इनकी तरफ ध्यान दो भाई, इनको कुछ दीजिए। मैं राजनाथ सिंह का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये वीडियो मेरा राजनाथ सिंह जी देखें और इस पर पूरा गौर करें और ध्यान दें और इन गरीबों को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ देने का प्लान बनाएं। क्योंकि हमारी एज तो किसी की 45 साल, किसी की 46 साल, तो जब हम भर्ती हुए थे तब हमारी इतनी एज थोड़ी थी, हमने कोई मना थोड़ी किया था भाई हम काम नहीं करेंगे। जब आपने भर्ती किया तो आपने अपने काम निकाल लिया और इनको यूज एंड थ्रो कर दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए ना, इन गवर्नमेंटों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जब अब अभिनंदन का जाए पाकिस्तान में गिरता है तब इनको हमारी याद कैसे आ जाती है तो यार आप तैयार रहिए। तो हमने तब भी मना नहीं किया भाई हम तैयार हैं। तो यार आपको भी देखना चाहिए ना, आपको भी तैयार रहना चाहिए भाई, ये गरीब लोग हैं जिनका अभी घर का गुजारा नहीं हो रहा, कम से कम इनको पेंशन लगा दीजिए या इनको
वन टाइम सेटलमेंट कर दीजिए। जहाँ इनको जो स्पैन बचता है, अगर हमारे साथियों को लगाया गया है तो इनको भी लगा लीजिए। जैसे वो 7 शहीद हो गए, उनके परिवारों वालों को आपने लगाया है, तो फिर इनको क्यों नहीं लगाया जा रहा? हमारा क्या कसूर है? हम लोग उस जंग से जीवित आ गए हैं, जीवित है, हमारा यही कसूर है। अगर कोई फौजी शहीद हुआ है, किसी को परमवीर चक्र है, किसी को शोक चक्र है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट को मैं पूछना चाहता हूँ, 25 साल से आपने कौन से चक्रों में इन वॉलंटियरों को, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के उस युद्ध में साथ दिया था, आज ये दर बदर की ठोकरें रोडों पे खा रहे हैं इतनी धूप में। स्वर्ण सिंह जी, उस वक़्त भी भाजपा सरकार थी जो बड़े बड़े दावे करती है गरीबों के लिए, और डिफेंस की अगर बात करें तो उसके लिए कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम डेवलपमेंट के लिए कोई कमी नहीं है। तो क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? जो नागरिक हैं, शहरियों को ये मजबूर कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें दिला रहे हैं। उस वक़्त भी भाजपा सरकार थी और आज भी वही सरकार है। क्या आपको ये जुमले दिखा के वापस घर भेज दिया गया कि आपको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, किसी भी रिक्रूटमेंट में आपको जो है डिफेंस की आपको हम रिक्रूट करके घर का आप जो है वो गुजर बसर कर सकोगे? कैसे ये गुजारा चल रहा है आपका? अभी हमारा गुजारा सर इतना बुरा चल रहा है कि हम ई रिक्शे के ड्राइवर हैं। ई रिक्शे के 300-400 रुपया बनाकर तो घर पे दाल पानी भी नहीं चलता है। अगर घर पे इतने 3-4 लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं, तो अब उनका गुजारा होना भी इतना मुश्किल है कि हद से भी ज़्यादा। तो अब वो शाम को, दिन को रोटी बनाते हैं तो शाम को वो देखते हैं कि डैडी क्या बनाएंगे। तो अब आप ही बताओ कि हमें क्या बनाना है शाम को, इतने भूखे मर रहे हैं बच्चा। तो अभी हम यही चाहते हैं भाई गवर्नमेंट को कि अगर उन्होंने 99 में हमें यूज़ किया था तो यूज इन थ्रो अभी थ्रो क्यों कर दिया उन्होंने? उनका फ़र्ज बनता है कि अगर हमने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया तो उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ताकि इनको भी देखें। कम से कम ज़्यादा तो नहीं करते तो, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट तो कर देते। तो चलो इतने लड़के हैं, कोई ज़्यादा लड़के भी नहीं है, ये कोई 300-400 लड़का है। क्योंकि इन्होंने तब तो 2-4 कंपनियां भर्ती की थी, तो तब तो करगिल विजय ऑपरेशन चल रहा था, तब तो हजारों लड़के वहां से भाग निकले थे। पर जिनको सर्टिफिकेट देकर इन्होंने भेजा, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट है, ये लड़के परमानेंट वहाँ 7-8 महीने रहे थे। कईयों को पे भी मिली थी, कईयों को नहीं मिली थी। तो कईयों को इन्होंने सर्टिफिकेट भेज दिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपको दी जाएगी, तो आप जाइए प्यार से, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको बुला लिया जाएगा। तो आज तक इन्होंने बुलाया नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमें इनगोर क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने हमारी तरफ देखना इनका तो फर्ज बनता था। तो ये भी गरीब लोग हैं, कौन आज गोली के आगे कौन जाता है? कोई जाता है? किसी को बोलो पे चलो उधर लड़ाई लगी है तो चलो आप वहाँ, तो कौन साथ देता है? तो हमने अगर हिंदुस्तान का सच्चे दिल से साथ दिया तो हिंदुस्तान का भी फर्ज बनता है कि हम गरीबों का भी साथ देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ कारगिल पोर्टर्स जो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और मैं डबल इंजन सरकार से पूछना चाहता हूं, जो आजकल एनडीए सरकार है और आगे ये भी नहीं रहेगी अगर गरीबों की आह लग जाएगी, क्योंकि इनके साथ धोखा किया गया है और इनको यूज़ एंड थ्रो किया गया है। मैं टॉप लीडरशिप ऑफ भाजपा से पूछना चाहता हूं भारत की, कि आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पैसे हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ना उनका कोई ऑडिट है, ना रजिस्ट्रेशन है, कि जिस भी संस्था का वर्ड राष्ट्र हो, दैट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 सेक्शन 3। तो इन लोगों के लिए पैसा नहीं है आपके पास? ये तो असेट है कंट्री के। इन्होंने तो देश की रक्षा के लिए, सरहदों की रक्षा के लिए साथ दिया है, और ऐसे टर्बुलेंट टाइम में साथ दिया था जब इंडियन आर्मी को बेहद ज़रूरत थी। आज इनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्या इनका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है? क्या सच का इंसाफ कहीं नहीं है? इन नारेबाजों के लिए राष्ट्रवादी जो नाराबाजी करके दिखाते हैं राष्ट्रवाद, वो नकली है। असली राष्ट्रवादी जो हैं ये लोग हैं, इनके लिए जो है इंसाफ किया जाए।